हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे डेली वाली क्लासेस में आते हैं रेगुलरली, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहेगा, जहां पर आपको हर क्वेश्चन की शुरुआत में 1 से 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपना स्कोर काउंट करते चलना है एंड जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कमेंट में बताना है कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया। और अगर आप ऐसे हैं कि हमारी डेली वाली क्लास में नहीं आ पाते हैं फॉर सम रीजन, तो आपके लिए ये एक समरी वीडियो है, जहां पर आप एक छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दिया है एंड यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मिस्टर प्रहलाद जोशी को। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को। यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में जारी हिंगले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। क्वार्टर 3 में भारत की रैंक यहाँ पर थी 81। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जुलाई 2026 में जारी हिंगले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को वैश्विक स्तर पर 81 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75 और क्वार्टर 2 में रैंक थी 78। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शीर्ष देश देखेंगे इस इंडेक्स में, तो फर्स्ट पर है सिंगापुर, सेकंड पर जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने मिलकर इस पोजीशन को आपस में शेयर किया और थर्ड पर था स्वीडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? ग्लासगो में, और इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है मीराबाई चानू ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है झंडू कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य कोर और अनिवार्य भाषा के विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य है पंजाब। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। पंजाब सरकार ने server.ai परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो ये हर साल हम 29 जुलाई को मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है? तो ये माउंट ओलंपस कहाँ पर है? ये ग्रीस में लोकेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई ये इंटरनेशनल साइट्स हैं कौन कौन सी? फ्रांस की नॉर्मैंडी के डी डे लैंडिंग बीच, जापान का असुका और फुजिवारा की प्राचीन राजधानियां, और दक्षिण सूडान का बोमा बेडिंगिलो प्रवासी परिदृश्य। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है? ये बात हो रही है 10 और 20 रुपए के नोट की। अगला है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो इनका नाम है वोल्कर टर्क। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट कर दिया है गुजरात ने। अगले वर्ष 2026 में एशिया का सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो ड्यूरेंट कप कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से, और इस साल खेला गया 135वां एडिशन। तो वर्ष 2026 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप का ये 135वां संस्करण था, जो 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक हो रहा है। इसमें कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान शहर हैं कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग। पहला संस्करण खेला गया था 1888 में, जो इसका लास्ट संस्करण था 134वें नंबर का 2025 में हुआ था ये, और इसमें विजेता थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये इनका दूसरा खिताब था। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने की औपचारिक घोषणा कर दी है? ये अनाउंसमेंट 2 कंट्रीज ने करी है, वेनेजुएला और चाड ने। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, तो ये रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय है नीदरलैंड्स के हेग में। इसके अध्यक्ष हैं तोमोको अकाने, जो कि जापान देश को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अब टाइगर्स की संख्या हो गई है 3682। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 3682 हो चुकी है। इसके साथ ही देश में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत अब दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा संभाल रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां पर बनाया जाएगा? तो ये सेटअप होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए द्वितीय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ ने। द्वितीय का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। इस योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें सोलर दीदी के रूप में पहचान मिली है। ये महिलाएं गांव में सोलर वेंडर, तकनीशियन और प्रबंधक के रूप में काम करेंगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है दिल्ली में।
अगला है जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है मछलीपट्टनम। जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम रखा गया मछलीपट्टनम। इसके निर्माणकर्ता हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने इसको 29 जुलाई को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में से कौन सा स्थान मिला? तो इसमें हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब निकली। हम नीचे से दूसरे स्थान पर हैं, यानी हमारी रैंक है 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 177 देशों की सूची में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत का स्कोर यहाँ पर था 22.46। 100 में से सबसे अंतिम स्थान मिला है लाओस को। इनकी रैंक थी 177। इस मामले में शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है एस्टोनिया, दूसरे पर है लग्जमबर्ग और तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है चीन के हांगझो में आयोजित आईसीसीएफ राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? यहाँ पर भारत को रैंक मिली है 3री। चीन के हांगझो में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण था, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। पदक विजेताओं की सूची देखेंगे तो स्वर्ण पदक विजेता थी ईशा सिंह महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। रजत पदक मिला सैन्यम विज को। कांस्य पदक मिला है मनु भाकर और सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों को। अगला है जुलाई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? ये ऋण अप्रूव हो गया है एशियाई विकास बैंक की तरफ से। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस के अंदर। ठीक है। अगला है इंडियाज रिफॉर्म ट्रैजेक्टरी मार्केट डिस्टॉर्शन एंड द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो इस मामले में हमारी रैंक है 57। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस रिपोर्ट में कॉम्पिटेटिव फाउंडेशन की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है नई दिल्ली में। भारत ने इस रैंकिंग में 25 स्थानों की शानदार छलांग लगाई, जिससे वो पहले के 82वें स्थान से सुधरकर अब 57वें स्थान पर पहुंच गया। ये सुधार 2010 और 2023 के बीच देश में किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा असमर्थक के कारण आया है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस भारतीय अनुभवी बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये अनाउंसमेंट करी है अजिंक्य रहाणे ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? ये है वर्ल्ड चैंपियन हमारे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर होनोरिस कॉसा से सम्मानित कर दिया है? तो ये देश है रोमानिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू को इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉसा से नवाजा गया। सम्मान का कारण क्या था? उन्हें यह उपाधि उनकी उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दी गई। ठीक है। अगला जुलाई 2026 में भारत का 45वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित कर दिया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश का सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत का 45वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। सारनाथ वही पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का 4था नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। इससे पहले राज्य में और कौन से 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे? तो ये था ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। इससे पहले भारत का 44वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। नेक्स्ट जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑनर 4 लोगों को दिया गया, होंग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब स्मिरमैन। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। जुलाई 2026 में गणित के प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से 4 गणितज्ञों को सम्मानित किया गया। पहले होंग वांग चीनी गणितज्ञ हैं। वो इस पुरस्कार के 90 साल के इतिहास में सम्मान पाने वाली दुनिया की 3री महिला बन गई। उन्हें त्रिआयामी अंतरिक्ष में सुइयों की गति से जुड़े काकेया अनुमान को हल करने के लिए सम्मानित किया गया। दूसरे यू डेंग, ये चीन के गणितज्ञ हैं। इन्होंने गैसों के व्यवहार पर आधारित सदियों पुराने भौतिकी और गणित के जटिल नियमों को सुलझाया। तीसरे हैं जॉन पार्डन, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इन्हें टोपोलॉजी और सिम्प्लैक्टिक ज्यामिति की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए ऑनर दिया गया। और चौथे हैं जैकब स्मिरमैन, गणाटा के ये गणितज्ञ हैं। इन्हें बीज गणितीय ज्यामिति और संख्या सिद्धांत में नई और शक्तिशाली तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बने हैं मिस्टर नंदन नीलेकणी। अगला जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? इनका नाम है अनाहत सिंह। अगला जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? तो ये उद्घाटन रिसेंटली हो गया है मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जुलाई 2026 में किस देश ने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये डिक्लेरेशन हुआ था स्पेन देश में। पहली बार यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू करी है? इसकी शुरुआत करी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की। इसके तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान पात्र मछुआरों को प्रतिवर्ष 3500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया। प्रैक्सिस मिशन किसका है? तो ये है यूएस की स्पेस एजेंसी नासा का। प्रैक्सिस का फुल फॉर्म है प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहीय छल्लों का सीधे अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन अवधारणा का अनावरण कर दिया। मुख्य उद्देश्य था इतिहास में पहली बार ग्रहों के छल्लों के मिलीमीटर से सेंटीमीटर आकार के कणों को भौतिक रूप से छूना, उनके नमूने एकत्र करना और वहीं अंतरिक्ष में उनका वास्तविक समय में विश्लेषण करना। नेक्स्ट वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? इस योजना की शुरुआत करी है उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्क्वायर और अराइज पहल की शुरुआत कर दी है? ये पहल शुरू करी है केरला ने। नेक्स्ट जुलाई 2026 में स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान के तहत कुल कितने स्टारलिंक V3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? यहाँ पर 20 ऐसे उपग्रह स्थापित किए गए अंतरिक्ष में। स्पेस एक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसमें पहली बार 20 अगली पीढ़ी के स्टारलिंक V3 इंटरनेट उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष के निकट की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। ये सफल प्रक्षेपण टेक्सास के बोका चिका स्थित स्टारबेस लॉन्च साइट से किया गया था। नेक्स्ट जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में फिच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है भारत ने। यहाँ पर विजेता देश था भारत, उपविजेता देश था पाकिस्तान और ये इवेंट हुआ था ओमान के मस्कट में। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दरारों को अपने आप ठीक करने वाले बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की उन्नत तकनीक विकसित कर ली है? ये देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड के TU डेल्फ्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित बायो कंक्रीट तकनीक विकसित की है। ये तकनीक दरारें पड़ने पर पानी और हवा के संपर्क में आने से सक्रिय होकर खुद चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बनाकर दरारों को भर देती हैं। इसमें बैसिलस समूह के बैक्टीरिया और उनके भोजन के लिए कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में जारी बिमको ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक यानी सीफेयर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? ये देश है भारत। सी ऑप्शन करेक्ट है। शीर्ष 3 देश इस मामले में थे फिलीपींस, भारत और चीन। नेक्स्ट 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई राजस्थान के जयपुर शहर में। इसके उद्घाटन करता थे हमारे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इस इवेंट के लिए हमारा विषय था पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। उद्देश्य था विवादों के जल्द निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना तथा सम्मेलन के अंत में जयपुर घोषणा पत्र को अपनाना। अगला विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 हमने कब मनाया? ये हम हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे खत्म करें। नेक्स्ट जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली किस्त का 75% से अधिक उपयोग करके दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है? इसका शुभारंभ किया है मिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है? आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। तो जुलाई 2026 में गुजरात सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च करी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इस नीति का शुभारंभ किया है। इस नीति का लक्ष्य है 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और पोरबंदर के कुछाड़ी में मेगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करना। नेक्स्ट 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम क्या रखी गई? इसके लिए हमारी थीम थी सीमाओं के बिना विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मुख्य थीम का अनावरण किया। थीम थी सीमाओं के बिना विस्तार। ये इवेंट हुआ नई दिल्ली के यशोभूमि में। नेक्स्ट जुलाई 2026 में संसद में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का कुल निर्यात कितने अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? आंसर है 863.1 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें से वस्तु निर्यात का कितना कंट्रीब्यूशन था? 441.8 बिलियन डॉलर और सेवा निर्यात था 421.3 बिलियन डॉलर। इसमें मुख्य व्यापार समझौतों के साझेदार देशों का माल निर्यात में 40.5% हिस्सा रहा और इस वित्त वर्ष में भारत का सबसे अधिक वस्तु निर्यात आसियान देशों और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, जुलाई 2026 में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है? दानवीर पहल की शुरुआत की है पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट जुलाई 2026 में भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता पोर्ट से रवाना होकर किस पड़ोसी देश के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहुंची, जिसमें कैनोला की खेप भेजी गई थी? सिंपली आपको बताना था कि विराटनगर कस्टम यार्ड कहां पर है। आंसर है सी ऑप्शन, नेपाल। अगला जुलाई 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण अपने बेड़े में शामिल कर लिया? ये किसने बनाया है, आपको ये पूछ रहे हैं। आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये है हमारी इंडियन नेवी शिप निपुण। नेक्स्ट जुलाई 2026 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अंगुलखम जाथुम गंगटे। नेक्स्ट जुलाई 2026 में राज्यसभा और लोकसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा एक विधेयक पारित कर दिया है? यह 2026 का राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक।
तो ये जो विधेयक है ना, राज्यसभा में पारित हुआ था 29 जुलाई को, लोकसभा से पारित हुआ 30 जुलाई को, और इसके तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया। राष्ट्रगीत के गायन को जानबूझकर रोकना या सभा में व्यवधान पैदा करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी वही विधिक और वैधानिक संरक्षण प्रदान करना जो वर्तमान में राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2025 से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सर्वाधिक E0 FIR दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दिल्ली। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस मामले में शीर्ष 3 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। अगला स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110 किलोग्राम से ज्यादा वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है लवप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बन गया है? तो ये है सिंगापुर का DBS बैंक। अगला भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये देश का ऐसा पहला क्वांटम फाइनेंस हब है जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में स्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए किस विधेयक में संशोधन की मंजूरी दे दी है? आंसर है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2024। तो जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। इसमें संगठित तौर पर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं या सिंडिकेट के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? ये योजना कौन सी है जिसके बारे में बात हो रही है? ये है भव्य रसायन स्कीम, यानी भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन स्कीम। तो ये जो भाव्या योजना है, इस योजना की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2026 और 27 में। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन की मंजूरी दी है। इस योजना को वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू किया गया, यानी अगले 5 सालों तक के लिए। उद्देश्य है रसायन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए कुल बजट आवंटित है 3030 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो ये हम हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। अगला जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक से व्यापार प्रेषण के लिए स्थायी अधिकृत डीलर श्रेणी 2 लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर बैंक संस्था कौन सी बन गई है? ये है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी। अगला जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हो रहा है? ये सेकंड एडिशन है इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट का, जो नई दिल्ली में हुआ है। जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। आयोजक थे इसके भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। थीम थी भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन DRDO की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? आंसर यहाँ पर है गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। तो भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजेबल एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन को DRDO की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। हैदराबाद की निजी फर्म आजाद इंजीनियरिंग ने मात्र 24 महीनों के भीतर इसका विनिर्माण और संयोजन पूरा किया। यह इंजन मुख्य रूप से भारतीय सेना की भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों, आत्मघाती ड्रोन्स और टारगेट ड्रोन्स को शक्तिशाली उड़ान देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया राजस्थान के जोधपुर में। अगला जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित कर दिया है? यह है भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस को अपनाया। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु लॉन्च निर्णयों और स्वायत्त प्रणालियों से AI प्रणालियों को प्रतिबंधित करने से। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला जुलाई 2026 में DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां से पूरा किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। तो जुलाई 2026 में DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पूरा किया। प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जुलाई 2026 में सफेद सोना भारत की कपास की कहानी शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? इस मामले में हम पहले स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट जुलाई 2026 में भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नति AI 2.0 डिजिटल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट और IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो CRPF का ये 88 नंबर का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया इस साल। नेक्स्ट जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? इनका नाम है मिस्टर सत्यपाल कुमार। अगला जुलाई 2026 में किस IT कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला AI ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी है? ये IT कंपनी है HCL टेक। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो तारिक रहमान अभी रिसेंटली बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनको हमने आमंत्रित किया है इस इवेंट पर। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भारतीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में कर रहा है। याद रखिएगा, बांग्लादेश वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत ये विशेष न्योता भेजा है। ठीक है, थीम है हमारी ब्रिक्स के लिए इस साल लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट जुलाई 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है? ये देश है अमेरिका। अगले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इनका नाम है शर्मिला धनखड़।
भारत की पैरा शॉट पुट खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में महिलाओं के शॉट पुट F5-7 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला धनखड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी बनी है। यहाँ पर ये हरियाणा राज्य को बिलोंग करती हैं। कुछ अन्य पदक विजेता भी हैं। भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे, इन्होंने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में रिकॉर्ड 121 किलोग्राम स्नैच के साथ भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 286 किलोग्राम उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटेबर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2026 का खिताब किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? आंसर है मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब। तो जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटेबर्ग में आयोजित गोथिया कप 2026 का खिताब भारत के मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्राजील की RS स्पोर्ट्स येलो टीम को 2-1 से हराया था। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में कुल कितने स्थलों को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो ऐसे कुल 6 स्थल थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में कुल 6 स्थलों को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इनमें से 3 नए स्थलों को आपातकालीन आधार पर सीधे इस सूची में जोड़ा गया तथा पहले से मान्यता प्राप्त 3 अन्य स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया। आपातकालीन आधार पर जोड़े गए 3 नए स्थल थे बोमा बडिंगिलो प्रवासी परिदृश्य, ये दक्षिण सूडान का है। दूसरा है माउंट अमील के किले लेबनान का है और तीसरा है सेबेस्टिया फिलिस्तीन से। पहले से शामिल अन्य 3 स्थल कौन से हैं? तोरिका चेरसोनिस का प्राचीन शहर और उसका चोरा यूक्रेन का। नेक्स्ट है पारामारिबो का ऐतिहासिक भीतरी शहर, ये सूरीनाम में है और तीसरा है लेबनान का टायर। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक सेवा के तहत श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कितने अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ा गया है? आंसर यहाँ पर है 27 गंतव्य। जुलाई 2026 में एयर इंडिया ने 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी नई इजी कनेक्ट सेवा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू कर दी है। इसके साथ ही हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा का शुभारंभ करने वाला देश का दूसरा ऐसा हवाई अड्डा बन गया है। इस सुविधा के तहत यात्रियों को दिल्ली के बजाय अमृतसर में ही आव्रजन और प्रस्थान की औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा मिलती है। इससे पहले 25 जून 2026 को वाराणसी में भारत के प्रथम हब एंड स्पोक ऑपरेशन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट जुलाई 2026 में RBI ने किस बैंक के कामकाज और बैंकिंग संचालन को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले लिया है? यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये है वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स। अगला स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैराट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैराथलीट कौन बन गए हैं? इनका नाम है दिलीप महादू गावित। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिलीप महादू गावित राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैराट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैराथलीट बन गए हैं। इन्होंने इस रेस को मात्र 10.71 सेकंड में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। भारत के ही मोहम्मद बासिल मोर सिंह नाकाथी ने 10.83 सेकंड का समय लेकर रजत पदक भी जीता है। ठीक है। इनके अलावा भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.9 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है ट्रैक्सन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जुलाई 2026 तक सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है? आंसर यहाँ पर स्काईरूट एरोस्पेस। तो सर्वाधिक फंडिंग वाले शीर्ष 3 भारतीय स्पेस स्टार्टअप हैं स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सली और अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने किस दुर्लभ भारतीय ऊंट नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए विशेष संरक्षण एवं प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है मालवी यानी सफेद ऊंट। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन से किस नई पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 4 पहल शुरू हुए हैं, ई ऑडियो गाइड, ई उपहार पोर्टल, राही बस सेवा और बचपन बाल परिसर। ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2026 को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहां से शुरू किया गया? यह अभियान शुरू हुआ है वाराणसी से। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहां से कर दिया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड ट्रेड में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो यह था दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण जो कि गुजरात के कांडला में है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में AI सक्षम मौसम पूर्वानुमान और समुद्री कचरे की निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 20वें स्थापना दिवस पर किस ऐप को लॉन्च कर दिया है? तो इस ऐप का नाम रखा गया है विंग्स और सागर प्रहरी। ये ऑप्शन करेक्ट है। आज का आखिरी प्रश्न है जुलाई 2026 में चीन के हांगझो में आयोजित ICCF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है ईशा सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स जो इस पूरे हफ्ते से हमने निकाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे सेशंस को देखने के बाद अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 से 95% तक के क्वेश्चन आपको हमारे इन्हीं सेशन में से मिलने वाले हैं। ये एक ओपन चैलेंज है, आप इसका ट्राई भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है? और तीसरा क्वेश्चन है जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाकर लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। अब अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।